सभी को नमस्कार। एक बार फिर से पटल पर आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में विषय प्रमुख राम भक्त कवि एवं रचनाकार। दिनांक 30/3/2022 बुधवार को सायंकाल 7 बजे इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, राष्ट्रीय बाल संसद प्रभारी एवं गाजियाबाद प्रतिनिधि, आप सभी का स्वागत करते हैं सप्त सुमनों से। आइए सर्वप्रथम हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो माँ शारदे को नमन करते हैं। तो दो शुभ शब्दों से मैं माँ शारदिका को प्रणाम करते हुए मैं उनका आह्वान करूंगी इस पटल पर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करशवतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। आशा करती हूँ कि इस मंच पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। सर शामिल हो चुके हैं क्या वो? मैंने अभी अनुमति दी है, उनका आया था अभी दोबारा भी आया है, मैं दोबारा भी अनुमति दे रही हूँ। हाँ, होगा। आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी का स्वागत है इस पटल पर। आदरणीय भरत सेनकर सर का भी स्वागत है। सरस्वती वंदना के बाद हमने इस पटल पर राम भक्ति की धारा में बहते हुए विश्व हिंदी साहित्य संस्थान के साथ साथ हम बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं, जहाँ संस्कृत, हिंदी, जैन साहित्य और तमिल, तेलुगु सभी की राम कथाओं के बारे में चर्चा की है। और आज भी अच्छा अवसर है, रामनवमी आने वाली है और ऐसे अवसर के कुछ दिनों पहले इस विषय पर फिर से एक बार हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूर्णिमा मालवीय जी का, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित संगोष्ठी, जिसका विषय है राम भक्त कवि एवं रचनाकार, जिसमें उपस्थित अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब, जो हमारे प्रेरक भी हैं और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं उनका इस पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, जो इस पटल को सवारे सजाए हुए हैं और दिन रात आजीवन अपना समर्पित किए हुए हैं, जिससे दिनों दिन निखर रहा है और आप हमारे सामने देख रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके अतिरिक्त दूर दूर से इस संगोष्ठी में सम्मिलित वक्ताजन श्रीमती मधु भवानी जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से हमारे समक्ष पधारी हैं, अभी हम उनसे राम के व्यक्तित्व, गुणों की और उन कवियों का योगदान शीर्षक से बहुत अच्छी चर्चा सुनेंगे। उनका भी पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी, जो शायद जुड़ चुके हैं हमारे समक्ष, जूनागढ़ गुजरात से पधारे हैं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत कर रहे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुशल संचालन करते हुए डॉक्टर रश्मि चौबे जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमेशा समय समय पर दीदी के रूप में, बहन के रूप में, सहयोगी के रूप में हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैं। इनका भी बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व है। इनका भी
स्वागत एवं अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम की संयोजन कर रही श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, जो किसी कारणवश अभी नहीं आई हैं, हो सकता है कार्यक्रम के चलते वो उपस्थित हो जाएं। वो भी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस ने राम के आदर्शों को खूब समझा और परखा है। राम का पूरा जीवन आदर्श संघर्षों से भरा पड़ा है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। भारतीय समाज में मर्यादा क्षमा कीजिएगा, कुछ व्यवधान बीच में आ जाता है, फोन पे फोन। भारतीय पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संयम का नाम ही राम है। श्री मैथिली श्रीगुप्त जी ने स्वयं ही कहा था कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए स्वयं संभाव्य है। आज हम उनके गुणों, उनके मूल्यों, उनके चरित्रों को आपके माध्यम से देखे, परखेंगे और समझेंगे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और हम इसके बाद अपनी छोटी बहन को अभी कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे जी को दे रहे हैं, जो कि अपने कुशल संचालन से हम लोगों को मुखरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर स्वागत आपका। और सच्चाई तो ये है कि जितना ये टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है। आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है भी। अच्छा, रश्मि जी आपका माइक बंद है क्या? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत सुंदर स्वागत किया। और यहाँ मैं यही कहूँगी कि जितना ये जो टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है, उतना ही व्यवधान भी उत्पन्न करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार से आप कोई हिंदी कविता वगैरह लगा लीजिए तो सुनने में और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नहीं, परीक्षाएं चल रही है ना, तो बार बार फोन किसी न किसी का आ ही जाता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूं, हिंदी कविता लगी होगी तो व्यवधान नहीं लगेगा, वो अच्छा लगेगा। ठीक। धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर स्वागत किया और सचमुच मेरा भी उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण कर। तुलसीदास जी के इसी दोहे के साथ मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर आदरणीय वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी का, जो प्राध्यापक हैं हिंदी बहाउद्दीन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़ गुजरात एवं प्रधान संपादक आलोचक दृष्टि। स्वागत करती हूँ सर इस मंच पर। विश्व हिंदी साहित्य संस्था के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर, आपके उद्बोधन के लिए मैं स्वागत कर रही हूँ आपका। आप मंच पर अपना उद्बोधन के लिए प्रस्तुत हो। प्रमुख राम भक्त कवि एवं रचनाकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, साथी वक्ता डॉक्टर कला जोशी जी एवं मधु बम्भानी जी, संचालन कर रही रश्मि चौबे जी, स्वागत कर रही डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी एवं इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी श्रोतागण। विषय राम पर है और मुझसे कहा गया है राम काव्य का जो उद्भव और विकास है उस पर अपनी कुछ बातें रखें। राम शब्द आते ही उसकी व्यापकता का बोध होने लगता है, और ये ऐसी व्यापकता है कि गूंगे का गुड़ का बखान करने जैसा। मतलब उसको तो आप महसूस कर रहे हैं
लेकिन उस पर कुछ कहना ठीक वैसा ही है जैसे, और वो बहुत अनंत है। और राम की जो भारतीय सांस्कृतिक जीवन में यात्रा एवं अंतर यात्रा है वह दो तरह की। एक जो कण कण में वासी ब्रह्म के रूप में, और दूसरा लोक भाव भूमि से जुड़े हुए सामान्य मनुष्य के रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में, जिसमें समग्रता का जुड़ाव है। ऐसी समग्रता जिसमें मनुष्य ही नहीं संपूर्ण प्रकृति भी समाहित हो जाता है। राम तभी बड़े और महान होते हैं जो केवल मनुष्य से नहीं, समस्त प्रकृति के सचराचर प्राणी से, अब सीधे सीधे एक कहा जाए कि सचराचर प्राणी से जुड़कर, चर और अचर दोनों से जब जुड़ जाते हैं तब राम के व्यक्तित्व का एक सगुण रूप का निर्धारण होता है, और निर्गुण में वो कण कण के वासी। राम शब्द की व्याख्या अनंत है, और हम तो बड़े, हम जितने भी हैं अपने बड़ा तुच्छ, बहुत छोटे जीव मनुष्य की तरह है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर। मतलब एक क्षण के लिए भी वो गान रुक नहीं रहा है, लगातार वो चल रहा है। एक यह उनकी विशेषता है। दूसरा, राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत जिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। ये दूसरी सतकोट, यहां पर इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। तीसरा क्या है? राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम के रूप है, असुनि आचरण न माने हो तिनके विमल विचार। फिर क्या है? राम अनंत अनंत गुमानी। अब देखिए कथा कितनी विस्तार है। अनंत की कथा हो और उसको कही जाए, उसके विषय में कहा जाए जिसको, जो अगम है, अरूप है, अलग है, निरंजन है, कण-कण में वासी है और हम सबके साथ हैं। ऐसे व्यक्ति पर, ऐसी व्यक्ति, इसे राम पर कथा कहना, बात कहना बड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। राम का जो आदि ग्रंथ है वो रामायण, जो कि वाल्मीकि जी कृत है, रामायण मिलता है। इसके पहले अगर हम चले जाए, वहां से एक कथा की सूत्रता मिलती है, जिसमें एक बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की कथा है, उसमें सन्निहित है। इसके पहले अगर हम कहीं राम की कथा को देखते हैं तो वेदों में सिर्फ एक पंक्ति आती है, ऋग्वेद में एक श्लोक है उसमें, जिसमें ये कहा गया है, मैं श्लोक नहीं रखूंगा, सीधे सीधे बात करूंगा, कि उसमें ये कहा गया है कि दशरथ के पुत्र राम के रूप में एक राजपाट दिखलाई देता है अयोध्या के राजा। उनका बड़ा बहुत मतलब एक विशिष्ट राजधर्म था, इतना ही एक मिलता है। उपनिषदों और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें थोड़ा सा अलग तरह के राम मिलते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि राम शब्द अपने आप में कितना व्यापक है। जब ये कहा जाता है तो बड़ा लोगों को लगता है कि कैसे व्यापक है। और आपके कबीर साहब ने भी कहा था कि राम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ना। ये ना आना या जाना अलग अलग मिलता है। तो ये राम शब्द कैसे बनता है, कैसे इसकी निष्पत्ति होती है, इसकी एक थोड़ी सी संक्षेप में मैं जो उपनिषदीय व्याख्या है उसके आधार पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूं। रा शब्द, एक रा शब्द जो राम रा और मां शब्द के योग से निर्मित है, जिसमें रा धातु का अर्थ दान देना है। दान देने का मतलब उदारता, और
माँ शब्द का अर्थ मही से लिया गया। मही मतलब धरती। तो जो दयालु कृपालु इस धरती में अवतरित होता है उसका नाम राम है। दूसरा कि र शब्द राज का प्रतीक यहां रखा गया है। राज जो अपने आप में एक सुंदर या एक ऐसी मतलब ऐसी आभा रखने वाला जो सब में को प्रभावित करे, वो रा से जुड़कर और कहां पर माँ शब्द से जुड़ करके वो फिर राम बन जाता है। एक इस धरती मही में जो सबको प्रभावित करे वो राम हो जाता है। फिर रा शब्द राक्षस से भी जुड़ता है और रावण से जुड़ता है। और इसमें दोनों का यह है कि माँ शब्द जो मतलब मनुष्य के रूप में अवतरण लेकर जो राक्षस या रावण का विनाश करता हो वह राम है। और इस तरह की बड़ी लंबी व्याख्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उद्भव और विकास पर मुझे चर्चा करना। तो राम शब्द की ये जो व्यापकता, वही फिर कबीर के उस पद पर मैं पहुंचता हूं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ना जाना। जो भी आप रखना चाहें, क्योंकि मस कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिसने कबीर के विषय में जो लिख दिया कबीर के रूप के लेखन के रूप में, वो मान्य हो गया। तो अब रामायण आपको मिल गई। अब वो भी देखिए कि शुरुआती जो उसका है कि जो प्रसंग है कि पक्षी जो रहते हैं उसी के विलाप का वर्णन है, करुणा का। तो करुण भाव से राम की निष्पत्ति होती है। इसलिए राम की जो अवधारणा है करुणा को लेकर चलने वाली, और वो करुणा का इतना बड़ा व्यापक रूप हमें रामायण में या रामायण ग्रंथ के रूप में या आदि महाकाव्य के रूप में हमें दिखलाई देता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत से रामायण हमें दिखलाई देते हैं, और अलग अलग रामायण हैं जो संस्कृत में हैं और उनकी चर्चाएं भी बहुत हुई हैं। योग वशिष्ठ का रामायण है, वशिष्ठ रामायण इसे कहते हैं। अध्यात्म रामायण भी है, आनंद रामायण है, अगस्त्य मुनि का भी एक रामायण ग्रंथ है, अद्भुत रामायण भी है। ये मतलब संस्कृत में आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कालिदास जी का रघुवंशम है, और भी बहुत से रामायण ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा में बहुत विस्तार है। और देखिए कि बौद्ध धर्म में भी राम की अनंत कथाएं हैं, और उसमें अलग तरह के राम आते हैं। एक जगह तो बौद्ध कथा में राम की बहन के रूप में सीता का चित्रण हुआ है। वो बहुत मतलब जातक कथाएं हैं, दशरथ जातकम के नाम से है, अवध जातकम के नाम, बहुत सी कथाएं हमें बौद्ध धर्म में मिलती है। जैन धर्म में भी पौमचर्य आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये रचनाएं दिखलाई देती हैं। महापुराण भी एक रचना है जो जैन धर्म में आती है, वो भी हम राम काव्य के रूप में देखते हैं। अब ये समस्या है कि हिंदी में राम काव्य का विस्तार कहां से दिखलाई देता है। तो अगर हम जैन धर्म के ग्रंथों को स्वीकार करते हैं तो महापुराण और पौमचर्य से हमें राम का एक हिंदी में चरित्रांकन मिलने लगता है। अगर इन्हें अस्वीकार करें, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा के अनुरूप, तो जो आपको पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके शुरुआती समय के नाम से विभाजित है खंड, तो उसके जो शुरुआती समय है उसमें राम कथा की संक्षिप्त कथा मिलती है, लेकिन वह उसी रूप में है जैसे मंगलाचरण की अव्यक्त की जाती है। तो एक मंगलाचरण के रूप में पृथ्वीराज रासो में हमें राम काव्य की एक संक्षिप्त झांकी दिखलाई देती है हिंदी साहित्य। इसके बाद जो राम काव्य की प्रतिष्ठा का श्रेय जाता है वह हमारे गुरु रामानंद जी को जाता है, जिन्होंने रामाष्टक नाम से एक रचना लिखी, और आरत कीजिए हनुमान लला की, ये बहुत प्रसिद्ध उनका पद हमें मालूम है, उन्होंने लिखा था आरत कीजिए हनुमान लला की। तो वहां से राम काव्य की आदि स्रोत हिंदी में व्यापक स्तर पर दिखलाई दे। आदि स्रोत हिंदी में पुनः वहां से निकलता है, और जिसके सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि महत्वपूर्ण रचनाकार तुलसीदास होते हैं। और तुलसीदास ने उस राम कथा को
जिसमें श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था, उस कथा में प्रेम का रस भर करके उसे समस्त लोक जीवन के लिए ग्राह्य बना दिया। अभी तक कथा जो भी राम की मिलेगी उसमें आस्था रहेगी, उसमें श्रद्धा रहेगी, उसमें करुणा रहेगी, लेकिन प्रेम का जो तत्व था, अब भक्ति काल का यह मूल स्वरूप है कि उसमें वो श्रद्धा, शुक्ल जी ने लिखा भी है कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है, और भक्ति काल में हमारे राम की जो अवधारणा है वो बदल जाता है। और तुलसी ने जो लिखा रामचरितमानस, हालांकि उन्होंने बहुत से ग्रंथ हैं उनके, जानकी मंगल तक उन्होंने लिखा है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सब राम काव्य से भरे पड़े हैं। राम की एक अकथ कहानी प्रेम की जैसी एक बात वहां पर दिखलाई देती है। तो तुलसी ने, और तुलसी लिखता कहते हैं अष्टादश पुराणेश व्यास्तो, मतलब अष्टादश पुराण जिसमें आ जा रहे हैं, वेद आ जा रहे हैं, उपनिषद, सभी ग्रंथों के रस को निचोड़ कर उन्हें रामचरितमानस की रचना की। और किस लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी, स्वांतः सुख के लिए, किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंतःकरण के सुख। और अंतःकरण का सुख कहां से होगा? जब आनंद की प्राप्ति होगी। और काव्य का उद्देश्य भी है आनंद की प्राप्ति। इसलिए तुलसीदास की रचना करुणा के उस भाव का विस्तार करती है लोक जीवन में। अभी तक लोक जीवन में राम नहीं उतरे, शास्त्रीय जीवन में भले ही राम महत्वपूर्ण रहे, लोक जीवन में जो राम की परंपरा या विस्तार हमें दिखलाई देता है, और वहीं से रामायण के रामलीला तमाम जो खेल हैं वो खेले जाने लगते हैं। ये विविध स्तरों पर, यहाँ से लेकर भारत से इंडोनेशिया या कहीं भी चले जाइए, राम कथा का विस्तार अनंत हो जाता है। और वो जो, अच्छा एक चीज और है कि राम कथा का भी रूप विधान अलग अलग रहा होगा, क्योंकि वेदों का एक श्लोक रामायण की रचना नहीं कर सकता। अगर एक श्लोक, मैं बार बार कह रहा हूं कि रामायण का एक श्लोक, और वेदों का एक श्लोक जो ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें राम का एक राजा के रूप में परिचय मिलता है, वह एक महाकाव्य की सृष्टि नहीं कर सकता। तो इसका एक अर्थ यहाँ ध्वनित होता है कि लोक में कोई कथा राम की रही होगी जो चली आ रही थी, जिसको वाल्मीकि ने शब्दायित कर दिया, लिखित कर दिया, और उसको वो आदि स्रोत बन गया। लेकिन तुलसी की विशेषता यह है कि जब वो लिखते हैं कि अनंत कथाएं हैं, अनंत राम कथा के नित्य जगना है, ये जो बात है, ये संसार जो, मतलब समस्त राममय। अब देखिए, एक यहाँ मैं वाक्य जोड़ देता हूं कि जो राम है वो इस अनंत संसार में फैले हुए, मतलब संसार की समस्त गतिविधियां इसी राम से के आधार पर चलती हैं, और उसी राम का वर्णन करना है। और ये चीज आप देखेंगे जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो शंकर और सती की जो कथा आती है कि वो सती जी और शंकर जी अगस्त मुनि के पास कथा सुनने जा रहे हैं, और सती के साथ जब लौट रहे हैं, राम मतलब अपना जो अवतारी रूप का एक खेल है, एक मतलब जो वो मतलब अपना एक भावभूमि रच रहे हैं मानवीय जीवन के प्रवृत्ति में, उसे देखकर सती को भ्रम होता है और फिर कथा मालूम है। तो अब देखिए कि राम की कथा चल रही है और गणेश जी, सीता के जब राम का विवाह होता है तब गणेश की वंदना हो रही है। बड़ा अंतर्भूत लग रहा है कि सती जो अगस्त उनकी यहाँ कथा सुनने जाती है और राम वन में सीता की खोज करके विचर रहे हैं, उस समय अभी मतलब सती है, अभी गौरा का जन्म ही नहीं हुआ, पार्वती का जन्म नहीं हुआ, और गणेश की कोई वंदना राम के विवाह में की गई। तो ये कैसे गणेश की व्याख्या है, कैसे राम की व्याख्या है, कैसे शंकर की व्याख्या, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन होगा, और उसके फिर उस तत्व को पकड़ना पड़ेगा कि कण कण में जो राम है। या अच्छा, राम एक और चीज जिसको मैं भूल रहा था कि राम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के अग्नि बीज को मिलाकर के रस शब्द की उत्पत्ति होती है, और जो तीन शक्तियां हैं जो शीतलता का प्रतीक मानी गई है, वो सीता के रूप में जिसे रखा गया है, इस तीनों की 6 तत्वों को मिला दिया जाए तब भी राम की निष्पत्ति होती है। तो ये कथा अलग चल रही है, और उस कथा में कई जो अंतर विरोध दिखलाई देते हैं वो यही है
कि वो शास्त्र जीवन का और लोक जीवन का जो अंतर है वो उसमें हमें ध्वनित दिखलाई देता है। तो ये बहुत विस्तारित कथा है, उस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि उद्भव और विकास पर ही मुझे चर्चा करनी है। अब इसके अतिरिक्त नाभादास है, अग्रदास है, अग्रकली उनकी रचना है, नाभादास की अष्टयाम है जिसमें व्यापक स्तर पर मतलब कथा रखी है। लेकिन आप देखिए कि जो राम कथा है वहां पर रसिक के रूप में अग्रकली में रसिक राम दिखलाई देते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो तुलसी के हैं वो नहीं दिखलाई देते, क्योंकि वहां पर रीत काल का प्रभाव हमें परिलक्षित होता है, उनके यहाँ रसिक राम दिखलाई देते हैं। इसी तरह भाषा के चमत्कार कवि केशवदास, जिसे पांडित्यता बहुत प्रखर है, पांडित्य भाव बहुत प्रखर है, उनके यहाँ जो राम आते हैं बड़े तर्कशील राम आते हैं, बड़े तर्क है, छोटे छोटे वाक्य है लेकिन उनमें तर्क बहुत है, क्योंकि पांडित्यशील है। मास सोम सजय बनवीन नवीन बने सम सोम समा, ऐसी रचना लिखने वाले, उल्टा कर दो तो दूसरा, अब सीधा कर दो तो दूसरा, ऐसी भाषा की चमत्कारिता या पांडित्य रखने वाला जब रामचरित मानस जैसी रचना के बाद अपनी कोई रचना लिखेगा तो उसमें चमत्कार ही दिखलाई देगा। तो बड़ी चमत्कारिक रचना है और उसी रीत काल के बोध से ही परिसंचालित है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ नाटक है प्राणचंद्र चौहान के, रामायण महानाटक, ऐसे बहुत से हैं, जानकी मंगल, बहुत से नाटक लिखे गए, मैं उनकी चर्चा न करते हुए सीधे काव्य पर आता। इसके बाद अगर एक चीज सेनापति के यहाँ आप देखेंगे, कवित्र रत्नाकर, उसमें भी राम के रूप का वर्णन है और काफी उनके पद हैं जो राम का चित्रण करते हैं। और फिर हम आधुनिक काल में अगर देखते हैं तो सब में से अच्छे सुमित्र मतलब मैथिली शरण गुप्त के यहाँ हमें दिखलाई दिया एक अलग किस्म का राम आता है। साकेत उनकी महाकाव्य रचना है और उस महाकाव्य रचना में जिसका पद आपने उल्लेख किया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ऐसी उदार चरित्र मानस रखने के बाद भी उन्होंने राम को नायक नहीं बनाया है, क्योंकि वो कुछ नए खोज कर रहे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी का गहरा प्रभाव पड़ा था और उर्मिला विषयक उदासीनता को लेकर उन्होंने इसकी नायिका उर्मिला को बनाया, नायक लक्ष्मण को बनाया। तो वो रूप राम का नहीं आया, लेकिन राम के प्रति जो भाव है वो कि राम तुम्हारा काव्य, राम तुम्हारा स्वयं ही काव्य है, ये भाव जो है वो रामचरितमानस से निकल के आया है। और निराला जो कि अक्खड़ फक्कड़ मस्त मौला के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जो शक्ति पूजा लिखी, राम की शक्ति पूजा, वो भी थोड़ी अलग तरह की रचना है हिंदी में। अब देखिए कि निराला को राम से कोई प्रेम नहीं है, शक्ति के उपासक रहे हैं, बंगाल में उनका लालन पालन हुआ और जब वो रमा से उनका विवाह हुआ, रमा बहुत रामचरित गुणशील थी, बहुत अच्छा गाती थी और रामचरित मानस की अनंत मतलब पाठ भी बहुत अच्छी करती थी और भक्ता थी। तो उस रमा से जब रमा के मर जाने के बाद उनको रामचरित मानस, जिससे जो प्रेम करता है तो उसकी आदतें पसंद आने लगती है उसके जाने के बाद, तब वो राम के प्रति लालायित होते हैं, रामचरितमानस करते हैं, लेकिन प्रभाव उनका बंगला का है, इसलिए प्रतिवासी रामायण का प्रभाव हमें उसमें दिखलाई देता है और शक्ति पूजा के रूप में। और वहां राम मनुष्य के बहुत करीब आ जाते हैं। वो केवल राम की शक्ति परीक्षा नहीं है, हर एक मनुष्य की शक्ति परीक्षा बन जाती है, हर एक अधीर मनुष्य, लेकिन जिसे कहते हैं एक मन रहा राम का जो न था, मतलब सारी उदासीनता के बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक आस्था का चिराग जलता है और वो आस्था का चिराग हमें राम की शक्ति पूजा में दिखलाई देता है, जो तमाम परीक्षाओं के बाद भी सफल होता है और वो वही प्रति की उदारता बन जाती है और वो एक साधारण और लंबी सी कविता एक महाकाव्य के रूप को चित्रित करने लगती है, अव्यक्त करने लगती है। अब इसके बाद में एक नरेश मेहता हुआ, सुमित्रानंदन पंत कवि है, यहाँ राम का चित्रण है, अन्य एक दो रचनाकार है, छुटपुट रचना है उनकी कवियों में, लेकिन नरेश मेहता का महाप्रस्थान एक रचना है, महाप्रस्थान नहीं सॉरी दूसरा क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, तो संशय की एक रात। अब देखिए कि संशय की एक रात में राम किस रूप में, आप देखिए कि जब राम सारी युद्ध की तैयारी हो गई, राम सोचे कि अब तो लंका पे चढ़ाई करना है,
तो उनके मन में संशय व्याप्त हो जाता है। संशय ऐसा कि एक स्त्री के लिए इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा नरसंहार। अब देखिए कि ये आधुनिक संवेदना के केंद्र में है। और आप देखिए कि नरेश मेहता तब लिख रहे हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, और जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तृतीय विश्व युद्ध के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अनोखा संयोग है इस कार्यक्रम का। तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है और उसकी एक छाप वहां पर राम को दिखलाई देती है, और कि एक स्त्री के लिए इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा नरसंहार। लेकिन राम को जब ये भान होता है कि एक स्त्री का सवाल नहीं है, ये नारी जात की अस्मिता का सवाल है, तब राम धनुष बाण लेकर तैयार होते हैं और चढ़ाई करते हैं विजय। तो ये ऐसे कुछ हमारे काव्य में राम को लेकर लिखी गई रचनाएं। इधर कुछ निबंधों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो चीज, बहुत संक्षिप्त मेरा समय हो चुका, मैं जान रहा हूं, मैं 2 मिनट और लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। तो निबंध आप देखिए कि एक भगवान शिव ने रचना लिखी है अपने अपने राम। अब देखिए कि राम की जो एक विशिष्ट परंपरा, जिस अब देखिए बड़ा दिक्कत तब होती है जब लोग राम पे लिखते हैं और राम को ही नहीं समझते। तब क्योंकि इलियट ने बहुत मटियास इलियट ने बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या की थी कि इतिहास ही वर्तमान को नहीं प्रभावित करता, वर्तमान भी इतिहास को प्रभावित करता है। तो लोग अपने जीवन के आधार पर कई बार राम को देखने लगते हैं और वहां पर कई बार वो गलत हो जाते हैं कि राम की अब विशिष्टता में थोड़ा, मैं 1 मिनट का समय लूंगा कि राम की विशिष्टता ये कि जब सीता को साधु वेश में रावण चुरा ले गया, लंका पे रखा और सीता को तमाम तरह से मनाने लगा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, पटरानी बन जाओ, तमाम तरह के प्रलोभन देता रहा, लेकिन सीता मानती नहीं। तब वो कुंभकर्ण के पास जाता है, बतलाता है, तो कुंभकर्ण बहुत गुस्सा हुआ और कहते हैं जब साधु वेश में तुम उनका हरण कर ले आए हो तो राम के वेश में जाकर उनका मतलब उनको ग्रहण कर लीजिए। तब रावण कहता क्या है, राम की पवित्रता क्या है, अब देखिए यहाँ पर कि तब रावण कहता है कि भाई मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण कर लेता हूँ तो सीता मुझे माँ के समान दिखलाई देती है, क्योंकि राम का चरित्र है कि पर स्त्री माँ के समान हो। तो ये राम के चरित्र का महत्व है। अगर आप ऐसे राम के चरित्र के महत्व को नहीं समझेंगे तो अपने अपने राम जैसे लिखकर राम के चरित्र की कमजोरी प्रस्तुत करेंगे, मजबूती नहीं है। तुलसी ने राम के चरित्र को बहुत मजबूत रूप में रखा है, उस पर लोग बहुत प्रहार करते हैं लेकिन बड़े अनर्गल प्रभाव है उस पर कोई, क्योंकि महाकाव्य में जब खल चरित्र आएगा तो विशेषता वर्णित नहीं होगी, और जब विशेष जब उसका एक नायक आएगा तब विशेषता वर्णित होगी। तो खल पात्र के रूप में अगर तुलसी ने कहीं कुछ गलत लिखा है तो वो खल पात्र के रूप में, खल के विषय में कभी अच्छा लिखा ही नहीं जा सकता, ये महाकाव्य की विशेषता होती है। तो जिसने महाकाव्य की विशेषता को ही नहीं समझा, महाकाव्यात्मक रूप विधान को नहीं समझा, वो कभी राम के रूप को क्या समझेगा। इसलिए वहां पर बड़ा अनर्गल लिख दिया है कि राम का लक्ष्मण के प्रति विशेष, सॉरी सीता का लक्ष्मण के प्रति विशेष अनुराग। अब देखिए कि कितना, जिस आदर्श और नैतिकता मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, उस व्यक्ति के चरित्र पर एक आत्म, मैंने कहा ना, जो उनका खुद का अनुभव है, उस आधार पर जब लिखेंगे तो राम कमजोर हो जाएंगे। तो राम का चरित्र वहां पर कमजोर दिखलाई देता है। नरेंद्र कोहली के यहाँ राम का चित्रण आता है, दीक्षा इच्छा तमाम चीज, तो वहां राम का कुछ मजबूत रूप है। एक हिंदी में ललित निबंधकार हुए हैं, बहुत बड़े और मस्त, उनको पढ़िए तो लगता है पढ़ते ही रहिए। उनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। उनके जो राम के निबंध है, उनको कोई भी निबंध उठा के लिख देखिए तो राम का जो लोक विधान रूप है वह बोलने लगता है, और वो लोक में जो राम की पवित्रता, निष्ठा, विश्वास, आस्था, मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन राम है, और उस मतलब खाने को भोजन नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन राम है और राम सारे दुख को दूर कर देते हैं। ऐसे विशिष्ट राम को प्रतिष्ठित करने का काम हमारे भाव पुरुष विद्यानिवास मिश्र करते हैं। और विद्यानिवास मिश्र का कोई भी निबंध पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, या राम से जुड़े हुए पढ़ लीजिए, या अपने
जन जन के राम हो या कोई भी, आप मुझे बहुत सारे निबंध, तो संग्रह प्रकाशित हो चुका है थोड़ा सा सर समय बस 1 मिनट में लूंगा, 1 मिनट। तो उसी राम के उस एक जो चित्र खींचा है भाव पुरुष राम के रूप में, और आप देखिए कि एक भाव लोक जीवन का जो भाव पुरुष है कि मैं बिहार के क्षेत्र में वो गीत और अवध के क्षेत्र में बहुत गाया जाता है। मैं उस गीत को थोड़ा सा एक लाइन रखना चाहता हूं कि कौन नरसुआ के दसवा उजरी गईले। राम राजपाट छोड़ करके वन में विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां पर जो उन्हें लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं और गा रहे हैं कि कौने नरसुआ का देशवा उजर गए। इतने सुंदर सुकोमल पुत्र जिसको प्राप्ति हो गई, वो नरेश उनको भेज दे रहा हो, तो उसको वो नगर कैसे उजड़ गया होगा। जही के दुआरवा न ठाव, कौन नरसुआ के देशवा उजरी गईले, नहीं आए दुआरवा न ठाव, ए बबुआ आज रह जा हमारे गांव। अब आप देखिए कि लोग का जो परिष्कार है यहां उठ के समझ चला आता, और लोग कितना कि आज भी जब भी कोई दुख होता है तो राम याद आते हैं, कोई भी परेशानी होती है राम हमें सहारा देते हैं। कुछ भी ना मिले लेकिन राम जहां है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम सब राम के प्रति इसी रूप के आधार पर हम अपना जीवन जीते आए हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वो तो राम कर रहा है, और अपने सारे द्वेष विद्वेष दुख को दूर कर लेते हैं। तो राम के इस पवित्र भाव के विषय में आप लोगों ने जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने कहा या आपने जो अवसर दिया उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। मैं सभी को सादर धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर उद्बोधन। और सच में तुलसी के राम के बारे में तो आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा था कि शील के असामान्य उत्कर्ष को प्रेम और भक्ति का आलम्बन स्थिर करके तुलसी ने सदाचार और भक्ति को अन्योन्याश्रित करके दिखा दिया है। तुलसी के राम तो हिंदी में है ही, लेकिन आपने कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि बहु संता। तो राम का इतना व्यापक रूप है कि इसको कुछ समय में समेटना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी आपने समय से हमारा अनुग्रह मान लिया, और आपका बहुत ही सुंदर उद्बोधन जो कि उपनिषद और वेदों से परिपूर्ण और अभी तक का था। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आप इस मंच पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर मंच पर बहुत से लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय मधु जी हैं, आदरणीय सुधीर जी हैं, आदरणीय सुषमा जी हैं, आदरणीय राकेश जी हैं, डॉक्टर आकांक्षा जी हैं, डॉक्टर शोभना जैन जी हैं, शेख जमील जी हैं, किरण जी हैं, गंगा जी हैं, राज जी हैं, अनिल जी हैं, उमा जी हैं, डॉक्टर नजमा जी हैं, आदरणीय टंडेल जी हैं, और रविकांत जी हैं, भरत शेणकर सर हैं, और भी अन्य अनेक यहाँ पर कुछ नाम, उमा जी हैं, और आदरणीय और भी जो कुछ हैं जिनके नाम मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर हों तो उनका भी इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। और हमें खुशी है कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर कला जोशी जी, विभाग अध्यक्ष हिंदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय मैडम, आप अपना कृपया माइक भी खोल लीजिए और अपना वीडियो भी खोल लीजिए जिससे हम आपको देख सकें। मैं इनका परिचय देती हूँ। आज इनका परिचय मुझे पढ़कर बहुत ही खुशी हुई कि आदरणीय हमारे होशंगाबाद से हैं, मध्य प्रदेश से। एमए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत स्वर्ण पदक सहित प्राप्त किया हुआ है इन्होंने, और पीएचडी है भाषा विज्ञान में। और मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी भी देवनागरी लिपि से पीएचडी है, तो ये भाषा विज्ञान का ही विषय है। तो आदरणीय ने डिलीट भाषा सर्वेक्षण से किया हुआ है,
और इनकी कृतियां हैं कटते पलाश, अनबूझे रिश्ते कहानी संग्रह, बैंकों में व्यावसायिक हिंदी का प्रगामी प्रयोग सर्वेक्षण शोध कृति है, आदिवासी लोक संस्कृति, शैले भीली का भाषा विज्ञान, शकुंतल खंड काव्य और कथा यात्रा आदि अन्य अनेक इन्होंने इनकी कृतियां हैं। संपादन किया है इन्होंने सृजन विमर्श, पत्र पत्रिकाओं में कहानी, आलेख एवं शोध पत्रों का निरंतर प्रकाशन हुआ है और यूजीसी के ज्ञान दर्शन चैनलों द्वारा व्याख्यानों का प्रसारण है। जीवाजी विश्वविद्यालय की शोध परीक्षक विशेषज्ञ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का संयोजन किया है आपने और विषय विशेषज्ञ बनकर ये सेमिनारों ने इनके उद्बोधन रहे लंदन, नेपाल और मॉरिशस में। और आदरणीय को सम्मानित किया गया है सम्मानों से विवेकानंद पुरस्कार है, जिसमें राष्ट्रीय अंबेडकर साहित्य सम्मान 2002। किसी का माइक खुला हुआ है, आदरणीय टंडेल जी कृपया माइक अपना ऑफ कर लें। भारतीय परिषद प्रयागराज द्वारा सम्मानित प्रज्ञा भारती उपाधि, साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा सम्मान 2001 में, कटते पलाश कहानी संग्रह पर सिद्ध प्रिया पुरस्कार और ग्लोबल रिसर्च अवार्ड 2015 एवं 2016। आदरणीय, हम अपने बीच आपको प्राप्त करके बहुत ही खुश हैं कि आपका उद्बोधन हमारे लिए निश्चय ज्ञानवर्धक रहेगा। स्वागत है आपका उद्बोधन के लिए इस मंच पर। आदरणीय कला जोशी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर कला जोशी जी, आपका वीडियो भी रुक गया है, क्या नेट की समस्या है कोई या इनका फोन आ गया है, ऐसा लग रहा है। तब तक मैं आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी से कहूंगी कि आपके उद्बोधन के साथ साथ अनेक लोगों के यहाँ पर अपने अपने मैसेज आ रहे थे, जिसमें आपके शायद कुछ कॉलेज से जुड़े हुए हैं और सभी ने आपकी बहुत बहुत तारीफ की। जी स्वागत है आदरणीय कला जोशी जी, उपस्थित हो चुके हैं हमारे भी। स्वागत है आदरणीय महोदया। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, थोड़ा और पास आ जाए तो और अच्छा रहेगा, थोड़ी और स्पष्ट आ जाएगी आवाज। नमस्कार आप सभी को। और जी जी स्वागत। संस्थान के पदाधिकारियों को नमस्कार। जैसा कि एग्जीक्यूशन है राम भी और नाकार, मैं इसी टाइटल के अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं था कि थोड़ी सी आवाज अगर और तेज हो जाती है, जैसे राम के ऊपर बोलना तो बहुत कठिन है, वैसे ही तुलसी के ऊपर थोड़ा सा पास हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, माइक के थोड़े पास आ जाइए, कहना चाह रही हूँ, पास हो जाइए आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ माइक शायद वो दोबारा जुड़ रही हैं, अभी दिखाई नहीं दे रही, लेफ्ट हो गई हैं। आदरणीय टंडेल जी से अनुरोध है मेरा, या मैं ही कर देती हूँ इनका माइक ऑफ। हाँ, कला जोशी मैम जुड़ चुकी हैं हमसे दोबारा से। जी जोशी मैम, आप अपना माइक खोल लीजिए कृपया, और वीडियो भी ऑन कर लीजिए, दोनों ही ऑफ है। जी स्वागत है मैडम आपका। आपकी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, सुनाई दे रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। आदरणीय, स्वागत है आपका। सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। जी, आप लोगों को आवासी पटल पर उपस्थित ने भी सुधी जन है विद्वान प्रसाद प्रणाम कर, और चूंकि मुझे कोई विषय तो दिया नहीं गया था, मैंने राम भक्त कवि और रचनाकार, तो राम के बाद
राम के बारे में बात करना तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग राम के बारे में ना तो तुलसी के बारे में बात कर सकते हैं ना राम के बारे में, क्योंकि हम अदना से व्यक्तित्व बहुत अदना से व्यक्ति हैं और राम बहुत महान है। और कितनी भी लेखनी हो, बड़ी से बड़ी शारदा की लेखनी हो, वो भी राम की महिमा का बखान नहीं कर पाती। तो हम तो बिल्कुल एक रजकणी काल इसके और बाद रीतिकाल बोलते दोनों के मध्य का समय है। तो कालक्रम और काव्य प्रवृत्तियां जो हैं वो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो भक्तिकाल की सीमा में आ रहे हैं केशव, परंतु हिंदी काव्य के उस चौराहे पे खड़े हैं वो, जहां से एक सड़क तो जाती है भक्तिकाल कृष्ण काव्य की ओर, दूसरी जो सड़क जा रही है वो राम काव्य की ओर जा रही है, तीसरी सड़क जो जा रही है रीति परंपरा की ओर जा रही है, वहां के मुड़े तो चौथी जो है वो अति श्रृंगारिकता की ओर जा रही है। ऐसे में केशव की जो विशेषता थी उन्होंने सभी ओर भ्रमण किया और इसलिए संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम उनको आचार्य का जो पद है वो प्राप्त हुआ और यहीं से आचार्य परंपरा का श्री गणेश भी होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि केशव एक सनाड्य ब्राह्मण कुलीन काशीनाथ मिश्र जी के बेटे थे और उनके जो आश्रयदाता थे वो ओरछा नरेश थे, इंद्रजीत सिंह जो कि उनके गुरु भी थे, यानी केशव जो थे इंद्रजीत सिंह के गुरु। तो उन्होंने जो रामचंद्रिका लिखी है, वैसे तो उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, मगर चूंकि यहाँ राम भक्ति की बात हो रही है इसलिए मैं केवल रामचंद्रिका की ही बात करूंगी। तो रामचंद्रिका का जो प्रतिपाद्य है, उन्होंने राम को एक अवतारी पुरुष मानकर लिखा है और इसमें 29 प्रकाश हैं और 1700 उस तरह से राम को एक अवतारी पुरुष मानकर राम की भक्ति को याचक बनकर उन्होंने प्रस्तुत किया है। रूप देहि अणिमाही, रूप देहि आही, देहि माही, नाम देहि माही, देहि मुक्ति हो। तो वो जो भक्ति पथ उन्होंने वहां रामचंद्रिका के माध्यम से वो मुक्ति को देने वाला है और इसी राम भक्ति से मुक्ति पथ की चाह लिए केशव ने राम की महिमा बखानी है और यहीं से वो कथा आरंभ करते हैं। यद्यपि तुलसीदास की तरह उन्होंने राम के संपूर्ण जीवन या उन संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि एक बार जो कह दिया गया है उससे थोड़ा अलग पथ वो चुनना चाहते हैं और अलग पथ चुनने के कारण ही उन्होंने एक अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना के रूप में रामचंद्रिका प्रस्तुत की है। कवि खुद कहते हैं इसके रचना के संबंध में कि स्वयं वाल्मीकि जी ने उनको स्वप्न दिया और दर्शन देकर कहा था कि इस जनरचना, तब उन्होंने रामचंद्रिका लिखी। तो रामचंद्रिका जो है एक बहुत बड़ी काव्यात्मक उपलब्धि और उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो संवाद योजना। तुलसी भी उनके समकक्ष संवाद योजना में कहीं नहीं रहते। उनका जो कठोर से कठोर आलोचक भी अगर कोई होगा तो इस क्षेत्र में उनको सिक्का मानना ही पड़ेगा कि उनकी जो संवाद यातना है वो बहुत अनुपम है, अद्भुत है। और यहाँ पर तुलसी उनसे दोयम दर्जे के प्रतीत होते हैं। तो संवाद योजना हम लोग भी पढ़े हुए हैं इनकी अपने स्कूली और पाठ्यक्रम में। रावण अंगद संवाद बहुत प्रसिद्ध था और उसको हम लोगों ने छोटी क्लासों से पढ़ा हुआ है। यद्यपि क्योंकि उनका जो संवाद कौशल है वो इस तरह से, क्योंकि वो दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने के कारण वाक चातुर्य में वो बहुत निष्णात थे और इसीलिए उन्होंने दरबारी जीवन का जो गहन अनुभव था उसकी में जो उनकी हाजिर जवाबी थी उससे ही उन्होंने अपनी संवाद कला को आगे बढ़ाया है और इसलिए वहीं से उनको उनकी जो संवाद योजना है वो एक तरह से उनके काव्य का मेरुदंड बन जाती है। उनका मतलब राज दरबार के अनुरूप राजनीतिक शिष्टता ये सब कुछ उसके अंदर दिखाई देता है और उसमें दिखाई देता है उनका विशाल अध्ययन और संस्कृत साहित्य पर गहन प्रभाव है और पूरा जो केशव साहित्य है पूरा संस्कृत साहित्य से ही निर्भर है। और जो संवाद है इसमें रामचंद्रिका है वो प्रसन्न राम और हनुमान नाटक दोनों के प्रभाव के कारण इसमें उपस्थित होते हैं और इसलिए वे उत्कृष्ट हैं।
तो अपनी रामचंद्रिका में जो राम भक्ति की बात करते हैं, तो रानी जगलानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई, से आगे बढ़ते हुए केशव राम की भक्ति के याचक बनाते हैं। और जो उन्होंने याचक बनकर जो वर्णन किया है उसमें अयोध्या, सरयू का वर्णन, विश्वामित्र का जो आगमन है, इनकी धारा उसमें प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। ताड़ का स्वभाव, उनका वध की बात भी उसमें करते हैं। सीता स्वयंवर का वो विस्तार से वर्णन करते हैं। एक बात और यहाँ पे है कि तुलसी के राम जहाँ सीता का परित्याग करते हैं, मगर केशव के राम जो हैं वो सीता का परित्याग वाला वर्णन करते ही नहीं है, क्योंकि वो राम की केवल उन्होंने राम को इस रूप में स्वीकार ही नहीं किया कि वो इस स्त्री का त्याग कर सकते हैं, और इसी कारण भारत के मुंह से उनको सुनना भी पड़ता है। तो यहाँ वो थोड़ा सा तुलसी से अलग प्रतीत होते हैं। सीता स्वयंवर का वर्णन बहुत विस्तार से उन्होंने कहा है। और संवाद में देखें तो हम वो जो अयोध्या कांड है उसका, जैसे राम वनगमन है, कौशल्या संवाद है, सीता के प्रति राम के उपदेश हैं या लक्ष्मण के प्रति जो उपदेश हैं, वो सब इस तरह से हैं जो मैं संवाद के माध्यम से ऐसा कहती हूँ। जैसे भरत और कैकेयी का संवाद है, मातु कहाँ नक तात गए सुर, मातु कहाँ नक, माँ कहती है तात गए सुर लो कहीं। बहुत आवाज कर रहे हो। भरत कहते क्यों, सुत शोक लय सुराम कहाँ है अबे, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वन काज कहीं केवल मोह, तो को कहाँ सुख जामे भय, तुमको प्रभुता धिक तो को कहाँ अपराध बिना सिगरेई है। ये जो उनके संवाद हैं, संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात उन्होंने अपने छोटे छोटे शब्दों में कह गई है। यानी पूरा की पूरा वर्णन यहाँ पर दशरथ प्रसंग से लेकर दशरथ की मृत्यु और राम लक्ष्मण का वनवास की पूरी बात इन थोड़े से शब्दों में उन्होंने कह दी है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया है। और जब ये कथा आगे बढ़ती है तब बहुत सारे और भी प्रसंग आते हैं और इतने उत्कृष्ट बन पड़े हैं कि रावण अंगद संवाद का एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुलसी के अंदर जब खड़े होते हैं और रावण जब उनका पैर पकड़ने आता है, तब जो तुलसी है वो कुछ और बात करते हैं, मगर यहाँ पर अंगद के जो संवाद हैं केशव के माध्यम से वो इस तरह से, कौन के सुत, रावण पूछता है कौन के सुत, बाली के, वह कौन बाली, ना जानिए कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी है, जिसने 7 समुंदर को तुम्हारी कांख में दबा कर नहा लिया था, वो है कहाँ वह, वीर अंगत देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठो विधाइयो। अर्थ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं। तो इस प्रकार से रावण जैसे भयंकर जो आतताई एवं शक्तिशाली दुर्दशों की इस प्रकार से शब्दों में वो भत्सना कर रहे हैं, इससे बढ़कर भत्सना काव्य कला में और कहीं दिखाई ही नहीं देती। और इतनी सुंदर व्यंजना उन्होंने की है। हिंदी साहित्य में इस तरह की संवाद अदायगी के माध्यम से अपनी बात को कहना अत्यंत कठिन है, और इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। इसी प्रकार हनुमान रावण संवाद में भी जब अशोक वाटिका में हनुमान वाटिका को जब हनुमान उजाड़ चुके हैं और अक्षय कुमार इत्यादि को मार चुके हैं, राक्षसों को उन्होंने राक्षस ने उनको पकड़ लिया है और रावण के सामने जब उनको दरबार में ले गए हैं तो रावण पूछता है, रे कपि कौन तू, तब वो कहता है अक्ष का घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, कौन है रघुनंदन रे, त्रिशिराख दूषण दूषण भूषण भू को, सागर कैसो तरघो जैसे गोपद कीज कहा। मतलब गोपद, यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दूं कि जैसे गाय का खुर को मैं पार कर सकते हैं ना, ऐसे उन्होंने पूरे समुंदर को पार कर लिया है। अब ये गाय के पैर के खुर में से जितना पानी होता है उतना पानी उसने समुद्र का बताया है। ऐसी उपमा बिल्कुल बहुत अद्भुत है। जैसे गोपद कीज कहाँ, सिर चोर ही देखो कैसो बंधाए हो, फिर तुम कैसे बंधाए हो,
जो सुंदरी ते छुई दृग सोवत पाठक लेती। तो इस तरह से इस लंका में जो सुंदरी स्त्री सोई है उसके नख को मैंने देख लिया है, इसलिए शायद मैं बांधा गया। यहाँ वो उपमा बता रहे हैं कि इतनी सी दृष्टि जो हुई है उसके कारण मैं बंधा हूं। तो तूने तो सीता सी माता को देखा ही नहीं, उसको हर के लाया है, तो बता तेरी क्या दशा होगी। ये बड़ी बात, ये अद्भुत बात जो है वो केशव कह रहे हैं। ऐसे ही परशुराम प्रसंग में भी भरत का जो कथन है मारे नपई समारे सो यसले किन किन युग जिए। कितने सारे युगों तक परशुराम तुम इसी को लेके जियोगे क्या, इसी यश को लेकर जियोगे कि तुमने इतने सारे क्षत्रियों को मारा है, अब इससे आगे बढ़ो। ऐसे ही वो राम की जो सुंदरता का वर्णन करते हैं, तो उनकी जो काव्य भाषा है उसमें संस्कृत तो बहुत ज्यादा बहुतायत से है, और उसकी सज्जा के लिए भी वो संस्कृत के ऋणी है, और भाषा तो उनकी अद्भुत है ही, और इसीलिए उनका काव्य भी उनके समान क्लिष्ट हो गया है। कहते हैं कि उनकी जो काव्य की क्लिष्टता था, उसका आतंक इतना अधिक फैला हुआ था कि उस समय कोई राजा रहता था, उसको किसी विद्वान को अगर दक्षिणा नहीं देनी होती थी, उसको अगर भगाना होता था, तो वो कहता था कि केशव की कथा का जो है उसका अर्थ बताओ। अगर वो अर्थ नहीं बता पाता था तो राजा उसको दक्षिणा नहीं देता था, उसको निरुत्तर कर देता था। बुंदेली है, ब्रज है, अवधी है, फारसी है, तुर्की है, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का उसमें वर्णन है। और राम की जो मूर्ति वो खड़ा करते हैं, वो उसको इस तरह से कहते हैं, पूरण पुराण, पूरण पुराण और पुरुष पुराण प्री। पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत, जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाती आन मुक्ति को जानी एक ऐसोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरक्ति को। तो ये राम पुनरक्ति दोष में लगता ही नहीं है, कितना ही राम राम को। और उनकी जो महिमा है वो बहुत अपरंपारिक रहते हैं कि राम लोग वर्णन किया है कि राम अनंत है, बहुत अनंत है, और उनकी कथाओं की अनंत की गई है। मगर केशव चुनाव के माध्यम से बड़ी बड़ी जो बात की है वो बिल्कुल अधूरा, उन्हें मानवता अनुरूप शाम स्वरूप पाप पुरातन भागे। पाप पुरातन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि पापों को धोने की को प्राप्त करने के यहाँ पे कह देता है, जितने जन्म के जो पाप हैं उनसे तर जाने की बात कहता है। राम की जो महिमा अपरम है। ये केशव जो है ऐसा कहा जाता है, इसकी जो उपासना करते करते उस समय क्या हुआ था, और थोड़ी सी नेटवर्क समस्या है, जिस राजा के नेटवर्क अच्छा आता हो में सारा लूट, तो उसने एक प्रेत हो गए थे। थोड़ी सी नेटवर्क समस्या है। आपको केशव जब जहाँ पर आपका नेटवर्क अच्छा आता हो वहाँ थोड़ा सा पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे सभी को ठीक है, चलने दीजिए, क्योंकि अगर उसमें बाधा में थोड़ा समाप्त भी होती हूँ, क्योंकि तुलसीदास ने केशव की जो रामचंद्रिका है उसको 108 बार पढ़ने के लिए कहा था, तब वो प्रेत योनि से मुक्ति हुए थे। एक बार ऐसा भी कहा जाए कि भाषा के निमंत्रण के ऊपर जब तुलसीदास जा रहे थे, एक के ऊपर एक प्रेतात्मा थी, मेरी रक्षा। तुलसीदास ने रामचरित्र का इस बार पाठ किया था, तब जाके केशव को मुक्ति मिली थी। और इसलिए ये भले ही ये रामचरित्र के महत्व को बढ़ाने के लिए किंवदंतियां बनाई हूँ, कथाएं बनाई हूँ, मगर इसमें बहुमत नहीं है। रामचंद्रिका अपने
अपने साहित्यिक जगत में उसका एक विशेष स्थान है और इसलिए समावेश कर कहीं नहीं राम का एक ऐसा उज्जवल रूप ये प्रस्तुत करती है जो कि तुलसी के राम से भी जाके बड़ा रूप बन जाता है राम का, जिसमें ना किसी प्रकार के विभेद की बात होती है, ना किसी विवाद की स्थिति बनती है। राम की कई अर्धालियां जो है उनमें बहुत सारी विवादित बातें होती हैं और यहाँ जो स्त्री को भी एक बड़ा रूप अंतरिका में अपने की स्त्री त्याग वाला जो दृश्य है उसकी बात जो मैं कह रही हूँ कि केशव ने इसको स्वीकार नहीं किया था और राम का चरित्र भी उतना ही उन्नत रहने दिया गया था जैसा कि वो प्रारंभिक स्वरूप उनका लेते हैं और उनकी भक्ति की जो बात करते हैं। तो इसलिए केशव की जो रामचंद्रिका है वो आज के अंदर में मैं सोचती हूँ पुनः बातचीत की आवश्यकता है और एक एक अर्धाली से इसके भी बहुत ज्यादा अर्थ निकलते। एक अर्धाली क्या आधे आधे शब्द जो शब्द हैं जो संवाद हैं आधे आधे उनसे बहुत प्रखर अर्थ से निकल के आते हैं और इसलिए मैं सोचती हूँ कि शोधार्थियों को इस विषय में पढ़ना चाहिए। ये कठिन है मगर भाषा की दृष्टि से बहुत उत्तम ग्रंथ है और राम के नए मापदंड ये स्थापित कर रहा है और तुलसी की जो विवादग्रस्त उक्ति है उसका समाधान इसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और ये आभासी पटल पर अवसर देने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सबको बहुत बहुत आपका बहुत ही सुंदर वक्तव्य था और केशव के रूप केशव जी के बारे में आवाज मेरी कट कट के सुनाई थी शायद आप। जी थोड़ा सा बीच बीच में व्यवधान आ रहा था, अगर वो नहीं होता तो शायद और भी अच्छा होता, लेकिन अभी भी कम नहीं था। आपने केशव जी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और सच कहा कि दैविक भौतिकतापा राम राज्य नहीं खाओगे। जब राम के राज्य में कुछ नहीं था तो राम के नाम में भी बहुत कुछ है, तो कोई भी दुख वहां पर आते ही नहीं है जहां पर राम का नाम आ जाता है, ऐसा मेरा भी मानना है। और इसी के साथ साथ आदरणीय गोकुलेश्वर सर से अनुरोध करूंगी कि जो अगले वक्ता हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, एक बार फ़ोन कर लें, कहीं गलती से लेफ्ट तो नहीं हो गए वो। तब तक मैं स्वागत करती हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोहखंडे जी का स्वागत है, अन्नपूर्णा जी का, वर्षा जी का स्वागत करती हूँ मैं, और आदरणीय रोहिणी डावरे जी जुड़ी हुई हैं, उनका वो ये शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। लक्ष्मीकांत वैष्णव जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। जावीर जी हैं, उनका स्वागत है। निशांत जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा झंडे मैडम बहुत दिनों बाद दिखी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर योगेश कुमार तिवारी जी आदरणीय जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर किरण जी जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। और शेख जमील जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अगर किसी का नाम छूट गया हो, वंदना जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। और अगले वक्ता अगर किसी और नाम से जुड़े हो तब भी मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। हो सकता है मुझे कभी कभी कुछ लोग रश्मि मैडम है वो मधु अंबानी नाम से। ठीक है, हाँ मैं यही सोच रही थी कि शायद किसी और नाम से होंगे। तो अगले वक्ता आदरणीय श्री मधु अंबानी जी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। प्राध्यापक हैं ये श्रीमती सीबी आदर्श विद्या मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र से। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस मंच पर उद्बोधन के लिए, ससम्मान स्वागत करती हूँ मैं। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। जी आदरणीय सर्वप्रथम आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। वीडियो जी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। जी स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आभासी पटल पर विराजमान सभी विद्वत गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय शेख साहब ने मुझे वक्ता के रूप में चुना, मैं उनका तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद सर जी। मेरा ज्ञान इतना विस्तृत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पर सब दिग्गज
व्यक्ति गुरुजन बैठे हुए हैं शेख सर, क्योंकि यहाँ पर सब डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं। मैं जूनियर कॉलेज की एक अध्यापिका, तो मैं ज़रूर थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं शेख सर ने जिस प्रकार से मुझे वक्ता के रूप में चुना है तो बोलने का। आज का जो गोष्ठी का विषय है प्रमुख राम भक्त कवि एवं रचनाकार, मैंने प्रस्तावना ही ली है कि जिस प्रकार से जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि हैं, जिसमें रामानंद जी, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नामादास, केशवदास, हरि नरहरिदास आदि। और मैंने इन्हीं का ही प्रस्तावना रखा हुआ है, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रवर्तक रहे स्वामी रामानंद जी। तो इस अनुसार यहाँ पर सारे कविवर, और मैं उसके पहले थोड़ा सा ये बतलाना चाहूंगी कि राम भक्ति काव्य की विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार से, कि पहला दास्य भाव की भक्ति और लोक कल्याण की भावना, मर्यादा एवं आदर्श की स्थापना, मुख्य काव्य भाषा इसकी अवधि रहती है, और राम का लोक नायक के रूप में बताना, लोक मंगल की सिद्धि, सामूहिकता पर बल देना, मर्यादावाद, मानवतावाद, काव्य रूप प्रबंध व मुक्तक दोनों में ये लिखा जाता है, और दार्शनिक प्रतीकों की बहुलता इसमें रहती है। क्योंकि विषय इस प्रकार से है तो श्री राम की बात आती है, और श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होती है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। उनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, और राम गुरुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा ही यही थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, इसी पर आधारित थी। और मैं अभी बारी बारी से इनके विषय में थोड़ा सा मैं बतलाना चाहूंगी, जो जिन कवियों का मैंने अभी नाम लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएंगे वो रामानंद जी, जो प्रवर्तक रहे थे, और उसके बाद अग्रदास जी। सर ने भी बताया इनके बारे में कि ये अग्र अली के नाम से कविताएं लिखते थे। यह स्वयं को जानकी की सखी मानते थे। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में सर्वप्रथम माधुर्य भावना का या रसिक भावना का समावेश किया था। इनकी रचनाएं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली। इसके बाद आते हैं ईश्वरदास। उन्होंने 1501 में सत्यवती कथा की रचना की। यह सूफी राम भक्त थे। इनकी रचनाएं भरत मिलाप, अंगद पैच। अब इसके पश्चात रामचरितमानस जैसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1623 ईस्वी में।
संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इस प्रकार से ये प्रचलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं, जो इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलल्ला नाचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहु आदि आदि। तो इस प्रकार से ये कवियों का, और उसके बाद आता है, क्योंकि तुलसीदास जी तो उनके विषय में जितना कहें कम है। मैंने तो सिर्फ प्रस्तावना ही ली है, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि इतने दिग्गज व्यक्ति रहेंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अगले हैं नाभादास। ये तुलसीदास के समकालीन थे। इनका असली नाम नारायण दास था। इनकी प्रमुख रचना भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। और इसके पश्चात आते हैं केशवदास। केशवदास हालांकि रचना की दृष्टि से रीतिकाल में माने जाते हैं, लेकिन काल के अनुसार भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रत्न बावनी। मैडम ने भी इनके बारे में अभी बताया। तत्पश्चात आते हैं नरहरिदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के पकरौली नामक गांव में हुआ था। इनको सर्वाधिक महत्व अकबर ने दिया था। रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति और कवित संग्रह। इनका प्रसिद्ध संग्रह है। और इसी प्रकार से, क्योंकि मैंने इसमें और ज्यादा तैयारी नहीं की है, क्योंकि विषय के अनुसार मैंने जितने मुझे लगे कि इन सब का बस प्रस्तावना मुझे देनी है, मैंने विषय ऐसे ही समझा था। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने का, और शेख सर का खासकर धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और राम का नाम ही अपने आप में काफ़ी होता है, इसलिए आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था। आपने कई कवियों और रचनाओं के नाम गिनवाए अपने वक्तव्य में। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस होते हैं कि आपने अपना कीमती समय इस मंच पर दिया। और नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणौ महाशायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। ऐसे राजा राम को मैं शत प्रणाम करते हुए हमारे संस्था के राजा अध्यक्ष महोदय आदरणीय शहाबुद्दीन न्याज डॉक्टर आदरणीय शहाबुद्दीन न्याज मोहम्मद शेख सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि संस्था के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही नागरी लिपि परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और ये हिंदी के बोलने और लिखने दोनों ही रूपों में अपनी महारत हासिल किए हुए हैं। सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। स्वागत है सर। नमस्कार सभी को। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज की ये 103वीं आभासी गोष्ठी आयोजित है, जिसका विषय है राम भक्त कवि और रचनाकार। इस गोष्ठी के लिए पटल पर उपस्थित हैं संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से हैं। इस गोष्ठी की मुख्य अतिथि इंदौर से डॉक्टर कला जोशी जी, वक्ता के तौर पर
जूनागढ़ गुजरात से श्री सुनील कुमार मानद जी। दूसरी वक्ता नागपुर महाराष्ट्र से प्राध्यापिका मधु भंबानी जी। इस गोष्ठी का संचालन कर रही है गाजियाबाद से डॉक्टर रश्मि चौबे जी। स्वागत उद्बोधन दिया है प्रयागराज से डॉक्टर सीमा मालवीय जी ने। और पटल पर लगभग 30 से अधिक प्रतिभागीगण इस गोष्ठी को सुन रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं, जिनमें विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अधिकांश सदस्यगण हैं, अन्य विद्वान शोधार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज की इस गोष्ठी को लेकर दो प्रमुख वक्ताओं और मुख्य अतिथि डॉक्टर कला जोशी जी ने समग्र विवेचन प्रस्तुत किया। यहाँ पर वक्ता के तौर पर श्री सुनील कुमार मानद जी ने अपने मंतव्य में कहा कि राम शब्द ही व्यापक है, राम में ही सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए राम सबके लिए प्रिय है। और लगभग सभी कवियों ने और रचनाकारों ने राम को एक आदर्श रूप के रूप में व्यक्त किया है। श्री सुनील मानद जी ने सोदाहरण इसकी चर्चा प्रस्तुत की है। उनका उद्बोधन हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शक रहा है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर कला जोशी जी ने इंदौर से अपना ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है और राम भक्ति कवि के रूप में उन्होंने तुलसी के मानस की चर्चा की है। आचार्य केशवदास के रामचंद्रिका को भी लिया है और तुलसीदास जी का रामचरितमानस और केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है, इनमें जो किंचित सा भेद उन्हें नजर आया है, दिखाई दिया है, उसे भी उन्होंने हमारे सामने रखा है। परिणाम का हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। कवि या रचनाकार कोई भी हो, राम को सभी रचनाकारों ने, कवियों ने एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि राम भारतीय समाज के एक ऐसे महापुरुष है, प्रेरक उनका व्यक्तित्व है कि हर कोई उनके व्यक्तित्व को अपनाना चाहता है, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता है। नागपुर महाराष्ट्र से प्राध्यापिका मधु भंबानी जी भी राम के संदर्भ में जिन जिन राम भक्त कवियों ने, रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उन रचनाकारों का और उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है। और हम सभी जानते हैं कि राम एक ऐसी शक्ति है जो भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में
एक प्रकार की स्फूर्ति प्रदान करती है, उत्साह वर्धन करती है। राम को हम आराध्य दैवत भी मानते हैं, राम को पूजा के रूप में भी लेते हैं, लेकिन राम को एक आदर्श महापुरुष के रूप में सभी रचनाओं ने, कवियों ने उनका बखान किया है। आज भी हम देखते हैं कि हर घर में राम का नाम लिया जाता है। राम के नाम के बिना हमारा हिंदी साहित्य भी अधूरा रह सकता है। इसलिए चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम साहित्य हो, हर साहित्य में, हर भाषा के साहित्य में राम की उपस्थिति है। राम की उपस्थिति इसलिए है कि राम का व्यक्तित्व ही इतना महान है कि जिसे हर कोई उसको देखना चाहता है, उसकी स्तुति करना चाहता है, प्रशंसा करना चाहता है। उस दृष्टि से आज की हमारी शाबाशी गोष्ठी में हमारे दोनों वक्ताओं श्री मानस जी और प्राध्यापिका भंबानी जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर कला जोशी जी ने समग्र विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया है। राम के व्यक्तित्व पर समग्र प्रकाश डाला है, हमारा मार्गदर्शन किया है। उस दृष्टि से ये गोष्ठी अत्यंत सफल रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज की गोष्ठी में 30 से अधिक विद्वान शोधार्थी सम्मिलित हुए हैं और गोष्ठी को उन्होंने गौरव प्रदान किया है। इसलिए सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार आज सबको साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। आपका मार्गदर्शन हमें सदा ही प्राप्त होता रहे और आशीर्वाद, ऐसी हमारी कामना है। और यहाँ पर जो चैट बॉक्स में आपके लिए सादर प्रणाम आदि जैसे ही सर आते हैं मैं हर मंच पर देखती हूँ इस तरह के आने लगते हैं मैसेज, तो उन सब के तरफ से भी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर शिव प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर नीतू जी जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तवा जी भी जुड़ी हैं और डॉक्टर शोभना जैन। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ये कुछ समय पहले ही जुड़े हैं, लगभग 32 सदस्य हमारे साथ हैं अभी। और इसी के साथ साथ आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि वैसे तो समीक्षक के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं और इनके ही मार्गदर्शन से ये सब कार्य संभव है। और ये हमारे संस्था के सचिव भी हैं। स्वागत है सर, आभार व्यक्त करने के लिए आपका मंच पर स्वागत करती हूँ सर। आप सभी को नमस्कार। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख सर, आपका अध्यक्ष उद्बोधन हमेशा एक अलग तरह का होता है और जिसको हम लोग अध्यक्षी से अधिक समीक्षात्मक उद्बोधन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी वक्ताओं और अतिथियों के विचारों के मूल बिंदुओं को लेते हुए आप अपने अध्यक्ष उद्बोधन में सबको समाहित करते हैं। आज की आयोजन की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर कला जोशी जी, कुछ नेटवर्क की समस्या के बावजूद भी आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। आपका भी मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रथम वक्ता जो जूनागढ़ गुजरात से हैं, डॉक्टर सुनील कुमार मानस जी, उन्होंने यद्यपि समय से ज़्यादा बोला, फिर भी उनका चूंकि वक्तव्य जो उनके विचार थे
वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थे, इसलिए किसी ने उस पर बीच में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी दूसरी वक्ता जो नागपुर महाराष्ट्र से थी, श्रीमती मधु भंबानी जी, आपका भी मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कहा था कि बहुत यहाँ पे विद्वान एकत्र हैं, उनके बीच में मैं जूनियर की अध्यापिका के रूप में विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नीतू वर्मा जी, आकांक्षा सिंह जी, योगेश कुमार तिवारी जी, जयवीर सिंह जी, किरण अटूडे जी, हमारे युवा सांसद लक्ष्मीकांत वैष्णव जी, निशा शर्मा जी, निशांत तिवारी जी, प्रयागराज से प्रतिनिधि डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी एवं महाराष्ट्र के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर भरत शंकर जी, बिहार से प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी, महाराष्ट्र से पूर्णिमा झंडे जी, राज बोहरे जी, राकेश रनावत जी, सत्यभामा रोहिणी डावरे जी और शेख जमील जी, शिव प्रसाद जी, सुधीर कुमार तिवारी जी, सुनील कुमार मानव जी कहीं, वर्षा तिवारी जी, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने संस्थान की इस आभासी गोष्ठी में अपना समय दिया। साथ ही इस गोष्ठी का सफल संचालन कर रही संस्थान की बाल संसद प्रभारी एवं गाजियाबाद की प्रतिनिधि डॉक्टर रश्मि चौबे जी। यह जो 30 तारीख की जो गोष्ठी होती है हम लोगों की, यह साहित्यिक गोष्ठी लगभग नवंबर 2020 से चालू हुई थी और तब से हम लोग अनवरत चल रहे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल। और संयोग देखिए कि रामनवमी के कुछ दिन पहले ही हम लोग भक्तिकाल को समाप्त कर रहे हैं। आज भक्तिकाल का आखिरी पड़ाव था। अब हम लोग अगली जो गोष्ठी में हम लोग रीतकाल में पहुंच जाएंगे, तो बड़ा ही सुखद संयोग भी बन रहा है कि रामनवमी के कुछ दिनों पहले हम लोग भक्तिकाल और रामाश्रयी पे चर्चा करते करते आज भक्तिकाल का समापन हो गया। तो जो हम लोग अगली बार इस गोष्ठी में आएंगे 30 तारीख की, तो हम लोग रीतकाल के विषयवार चर्चा करेंगे। हालांकि रामाश्रयी काव्यधारा पे चर्चा हम लोग की बहुत लंबी चली, हमें लगता है शायद लगभग 6 महीने से चल रही है चर्चा ये। और सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पूरी जो चर्चा चली अब तक, पूरी चर्चा में हर बार हम लोगों को एक नए तरह के विचार मिले। किसी भी गोष्ठी में एक तो खासकर जितने वक्ता आए, हर बार हर वक्ताओं के विचार सबके अलग अलग रहे। किसी वक्ता ने किसी का विचार दोहराया नहीं। और पूरी जो 6 माह की जो पूरी गोष्ठी है, इन पूरे 6 माह की गोष्ठियों का अगर मैं आकलन करूं तो पूरे 6 माह में भी किसी ने भी शायद ही एक आध लाइन अगर कहीं दोहराई गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी किसी भी उसमें किसी भी वक्ता ने किसी भी पुराने वक्तव्य को या नए वक्तव्य को दोहराया नहीं है। और हर बार नए वक्ता रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुराने वक्ता ही आए हो, केवल शेख सर ने अध्यक्षता की हर बार, बाकी जो वक्ता और मुख्य अतिथि हर बार अलग रहे हैं। फिर भी किसी वक्ता ने किसी वाक्य को, किसी दोहे को दोहराया नहीं है। ये इस गोष्ठी की खासियत रही है। आशा करते हैं कि अगली आगामी गोष्ठियां होंगी, उसमें भी आप लोग अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे। और जो रीतकाल पर जब चर्चा करेंगे हम लोग, तब भी आप लोग उसमें अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। आप सबने संस्थान की आभासी गोष्ठी में समय दिया और अपने विचारों को व्यक्त किया, इसके लिए हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं। यद्यपि मुझे आभार नहीं व्यक्त करना, आभार किसी और को व्यक्त करना था, मुझे अचानक सूचना मिली आयोजन के 1 घंटे पहले कि जिसको आभार व्यक्त करना था वो आज नहीं जुड़ पाएंगी।
फिर भी आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत ही सुंदर आभार आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा ही शेख सर का आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन इस मंच पर, आभासीय मंच पर एक अलग ही छवि बिखेर देता है। जैसा कि आदरणीय सुनील कुमार शर्मा सर ने कहा कि व्यापक है राम का व्यक्तित्व, इसीलिए शायद इतने दिनों से गोष्ठी चल रही थी और कुछ भी दोहराया नहीं गया। विषय हमेशा अलग रहते हैं लेकिन श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सचमुच इतना 2-2 घंटे तक हम लोग बैठे रहते हैं और हमेशा ज्ञान वृद्धि होती रहती है। आज भी तीनों वक्ताओं को उद्बोधन जो आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी और केशव जी का जो उन्होंने बताया वो भी अलग ही था कुछ, और हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। और आदरणीय सुनील सर तो सोच रहे थे क्या क्या बोलूं और क्या क्या ना बोलूं, और सचमुच बोलने के लिए बहुत कुछ था। और सुंदर उद्बोधन आदरणीय जो हमारी एक और वक्ता थी मधु जी, उनका भी सुंदर उद्बोधन था जो कि विषय के बिल्कुल अनुरूप था और हमारे ज्ञान में वृद्धि की। और मैं आदरणीय यहाँ पर अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूँगी कि क्या कार्यक्रम की समाप्ति कर दी जाए सर? हाँ, समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। ठीक है सर। तो राम रामेति कहते हुए सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, इस राम के नाम को ही नहीं बल्कि उनके आदर्श चरित्रों को भी हम अपने व्यक्तित्व में कुछ उतारने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आज आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमें बहुत खुशी हुई और ऐसे ही आगे जुड़ते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार और मैं धन्यवाद। घोषणा करती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।